आज के वीडियो में मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, कितने कोशिकाओं के प्रकार कौन कौन होते हैं। देखिए, एक आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है जिसमें आपके जो है प्रिमिटिव टाइप्स के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, जिनमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, डीएनए नैक्ड होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें आपकी एग्जाम्पल के तौर पे मोनेरा किंगडम है जिसमें आपका आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आता है। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया की जब चर्चा की जाएगी ना, हेलो एल्केन बैक्टीरिया या मेथेनोजेन बैक्टीरिया, ये सब के बारे में मैं बताऊंगा बाद में, जब एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा तब। जैसे इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल की बात किया हूं मैं। नॉन मेम्ब्रेनस तो राइबोसोम है, राइबोसोम तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, वो तो दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है। ठीक है, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। देखिए, एक शब्द आया है मीजोकैरियोटिक सेल, बहुत कंफ्यूजन करने वाला है। मैं आपको कॉन्सेप्ट कर दे रहा हूं कि जो मीजोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, डीएनए नैक्ड होता है, बाइंड नहीं होता हिस्टोन से ना। H1 H2A H3 H4 जो है H1 H2A H3 H4। ठीक है, तो 5 तरीके का होता है। H1 होता है, H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है, H4 होता है। प्रोटिस्टा है तो इसमें आपका प्रोटिस्टा आता है एग्जांपल के तौर पे, डायटम्स एल्गी आते हैं मीजोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, जो चीजें नहीं समझ में आ रही उसको आप नोट भी कर सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, और आपका जो प्लांट और एनिमल है वो दोनों आता है इसमें यूकैरियोटिक में, इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। देखिए, सेमी ऑटोनॉमस बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जिनमें खुद का डीएनए होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल में तो डीएनए होता ही है केंद्रक में, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसके अलावा जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है, और प्रोकैरियोटिक में आपका होता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस नहीं है। ये बात ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक में डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है और यूकैरियोटिक में कहाँ होता है, वो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में होता है, कहाँ पे, न्यूक्लियस में। और इसके अलावा कहाँ पाया जाता है, वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है। बात समझ में आई। अब देखिए, ये जो आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल ये भी पाया जाता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है। साथ साथ में आपके जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर इसमें मैंने प्रोटिस्टा बता दिया, ठीक है, मोनेरा किसने बता दिया, प्रोकैरियोटिक सेल में बता दिया। लेकिन जब यूकैरियोटिक का आप एग्जांपल देंगे तो इसमें आप प्लांटी बता सकते हैं। आप प्लांटी के अलावा क्या बता सकते हैं, आप प्लांटी बता सकते हैं, एनिमेलिया बता सकते हैं। ओके, एनिमेलिया बता सकते हैं। इसके अलावा आप क्या बता सकते हैं, फंजाई बता सकते हैं। ठीक, तो फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये 3 ऐसे किंगडम के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं। बात समझ में आई मेरी। यानी आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम भी प्रेजेंट होगा, और साथ साथ में प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई के बारे में ये डिवीजन होगा। जितने भी आपका डिवीजन होगा वो सभी आपके यूकैरियोटिक सेल में आएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ये हो गया मेरा टाइप्स ऑफ सेल, मतलब कोशिकाओं के प्रकार हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जो है वो समझ में आया होगा।